पूरे प्रदेश में हिंदुत्व के नाम पर चुनावी फायदे भुनाने वाली भारतीय जनता पार्टी इस वक्त मध्य प्रदेश में फंसती नजर आ रही है। तो क्या दोस्तों मोहन यादव का इस्तीफा होगा? क्या मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव मुख्यमंत्री पद से हटा दिए जाएंगे? यह हम नहीं कह रहे हैं, ये बीजेपी के कुछ लोग कह रहे हैं और माहौल बना रहे हैं। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री को लेकर लगातार बवाल मचा हुआ है। मामला ओबीसी आरक्षण का है। सोशल मीडिया पर तो आग लगी है दोस्तों, जी हाँ आग। एक साइड के लोग उनके समर्थन में ताल ठोक रहे हैं तो दूसरे तरफ वाले लोग उन्हें हिंदू विरोधी बता रहे हैं। पिछले दिनों से कैंपेन चल रहा है, मोहन यादव लगातार ट्रेंड कर रहे हैं। आखिर उन्होंने यह क्या कर दिया? मजे की बात है कि अब उनके बचाव में विपक्ष के कुछ लोग भी आते नजर आ रहे हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं द बतकही, मैं हूं अनुज। आज हम बात करेंगे मध्य प्रदेश में ओबीसी आरक्षण को लेकर जारी विवाद की। मध्य प्रदेश में 27% ओबीसी आरक्षण पर कानूनी लड़ाई अब सुप्रीम कोर्ट में पहुंच गई है। इसी 8 अक्टूबर से इस मामले पर हर दिन सुनवाई होगी। मध्य प्रदेश सरकार के 27% आरक्षण देने के फैसले को चुनौती दी गई है। आरक्षण लागू हुआ तो फिर मध्य प्रदेश में ओबीसी रिजर्वेशन का कोटा 73% तक हो सकता है, जबकि 50% अधिक आरक्षण पर सुप्रीम कोर्ट की तरफ से रोक लगी है। अभी मध्य प्रदेश में आरक्षण व्यवस्था कुछ इस तरह है। ओबीसी को 14%, एसटी यानी आदिवासी समाज को 20%, दलित यानी एससी समाज को 16% और आर्थिक रूप से कमजोर गरीब जनरल सामान्य वर्ग को ईडब्ल्यूएस से 10% आरक्षण दिए जाने की व्यवस्था है। ताजा विवाद आरक्षण बढ़ाने के समर्थन को लेकर है। सुप्रीम कोर्ट में मध्य प्रदेश सरकार की तरफ से पेश किए गए हलफनामे यानी एफिडेविट को लेकर बवाल है। इसी एफिडेविट में कही गई कुछ बातों से कुछ लोग भड़क उठे हैं जो बीजेपी के वोटर माने जाते हैं। भारतीय जनता पार्टी और के प्रधानमंत्री को टैग करके लोग सोशल मीडिया पर अपनी भड़ास निकाल रहे हैं। ओबीसी के रिजर्वेशन बढ़ाने क्यों जरूरी है, इसी समर्थन में सुप्रीम कोर्ट में सरकार ने कुछ इनपुट पेश किए थे। एक रिपोर्ट में ओबीसी के लिए 35% आरक्षण के लिए सिफारिश की गई थी। मध्य प्रदेश में लगभग 48% ओबीसी आबादी है। कहा जा रहा है कि 15,000 पन्नों की महाजन आयोग की जो रिपोर्ट है, सारा विवाद सिर्फ उसके 10 पन्नों पर ही है। पेज नंबर 1215 से लेकर 1225 तक है। इसमें भगवान श्री राम घनघोर जातिवादी बताया गया है। उनके प्रदर्शित किया गया है कि उन्होंने दलित का उत्पीड़न किया है। रिपोर्ट की माने तो भगवान राम ने शंभूक का जब वध किया था तब वह तपस्या कर रहा था, जबकि तपस्या कर रहे छोटी जात का व्यक्ति जब अच्छा काम कर रहा था तो इसे धार्मिक व्यवस्था के खिलाफ माना गया। शंभूक दलित थे। और यहीं एक और उदाहरण पेश किया गया है जो कि महाभारत से लिया गया है। एकलव्य महाप्रसंग का जिक्र है, जब द्रोणाचार्य ने एकलव्य को इसलिए शिक्षा नहीं दी कि वे उच्च कुल से नहीं थे, न ब्राह्मण समाज से थे, ठाकुर समाज से थे। भाजपा समर्थकों का आरोप है कि एमपी की मोहन यादव सरकार हिंदू विरोधी है, राम विरोधी है, वह भी विपक्ष के एजेंडे पर चल रही है। सोशल मीडिया में भाजपा समर्थकों ने मोहन यादव के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। एमपी सरकार ने सोशल मीडिया पर हो रहे वायरल कंटेंट और टिप्पणियों को झूठा बताया है। बताया गया कि सुप्रीम कोर्ट में सरकार की तरफ से कोई रिपोर्ट पेश नहीं की गई है, तो जो भी बातें कही जा रही हैं वह पुरानी है और महाजन कमेटी से जुड़ी हुई है। पिछड़ा आयोग के अध्यक्ष रामजी महाजन ने 1983 में रिपोर्ट दी थी, तब मध्य प्रदेश में कांग्रेस की सरकार थी। इसी रिपोर्ट को जबलपुर हाई कोर्ट में ओबीसी आरक्षण समर्थन के लिए दाखिल किया गया था। अब यह बात आज के 6 वर्ष की पूर्व की है। तो एमपी में तब कमलनाथ कांग्रेस की सरकार थी, तब कांग्रेस ने ओबीसी आरक्षण को 14% से बढ़ाकर 27% कर दिया था। अब एक व्यक्ति का कहना है कि अगर मोहन यादव की सरकार हिंदू विरोधी नहीं है तो वह फिर महाजन की रिपोर्ट से खुद को अलग क्यों नहीं कर लेती। इसी बात पर विवाद है। बात यही नहीं खत्म होती। भाजपा समर्थकों के एक गुट ने इस मामले को तो हिंदू बनाम मुस्लिम बना दिया। दरअसल आरक्षण दिए जाने की जो व्यवस्था है, जो प्रस्ताव है, उनमें मुस्लिम समाज की 38 जातियां भी शामिल है, जिसको लेकर भाजपा के कोर हिंदुत्व वाले वोटर नाराज नजर आ रहे हैं।
जिसका नुकसान भाजपा को यूपी में भी हो सकता है, खासकर विधानसभा चुनावों में, क्योंकि ब्राह्मण, ठाकुर और कट्टर हिंदू बीजेपी वर्ग के कोर वोटर हैं। इन्हीं मामलों में विपक्ष फायदा भुना सकती है। इन मामलों पर आपकी क्या राय है, क्या प्रतिक्रिया है, कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं और देखते रहें द बात कही। बहुत बहुत धन्यवाद।